अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व शफ़ीइना व तबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना मुहम्मदिर रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व मन तबिअहुम बिल इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद व बेहिसाब हम्द व सना और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद जुमला सामईन, हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उलमाए ज़विल इहतिशाम, मशाइख़ इज़ाम और इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद करने की सआदत पाने वाले बज़्म गौसिया के तमाम अराकीन और ख़ुसूसन पैकर मोहब्बत व इख़लास मोहतरम शहज़ाद साहब और उनके दीगर साथी सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन इतना दूर का सफ़र करके मेरी हाज़िरी हुई है और आप हज़रात ने यकीनन बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से मुझे दावत दी है, जिसका तकाज़ा है। और उसके साथ साथ इस वक्त जो तसव्वुफ़, रूहानियत और इस हवाले से जो माहौल बनता जा रहा है, उसका तकाज़ा है कि कुछ बातें आपकी खिदमत में ज़रूरी हर सूरत अर्ज़ की जाए। ये हमारे बच्चे असीज़ जो खड़े हैं, अगर तो आसानी से खड़े हैं तो कोई बात नहीं, जैसे वो सहूलत महसूस करें, और अगर अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी जो मारूज़ात और कुछ गुज़ारिशात हैं उनको आपने तरतीब वार और मरहला वार समझना है। और गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मोहतरम जनाब पैकर मोहब्बत व इख़लास क़ारी मोहम्मद बिलाल साहब, जो अरसा दराज से हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से बहुत मोहब्बत और शफ़क़त फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला
आपके दीनी मसाई में बरकत दे और आपके इदारे को ख़ास तौर पर मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये जो उम्मत में ये जो एक पूरा सिस्टम और पूरा निज़ाम रूहानियत का, तसव्वुफ़ का, तज़किया का मौजूद है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उलमा मौजूद हैं। हदीस मुतवातिर की तारीफ़ ये है कि हर ज़माने में इतने रावी उसको रिवायत करें कि अक़लन उनका झूठ पर जमा होना मुमकिन ना हो, मुहाल हो। इतने लोग उसको रिवायत करें। अब इस तारीफ़ की रोशनी में अगर आप देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये तसव्वुफ़, रूहानियत और ये जो पूरा एक सिस्टम और निज़ाम है, इसका मौजूद होना तवातुर की हद तक पहुंचा हुआ है कि हर ज़माने में, हर दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में इससे मुंसलिक लोग इतने ज़्यादा रहे हैं और उनमें से ऐसे ऐसे अजिल्ला और जलीलुल क़द्र हस्तियां हैं कि उनमें से एक एक अपने ज़माने का मुक़्तदा है, रहनुमा है। तो इसके वजूद का इनकार तो ये ऐसे ही है कि कोई शख्स इस वक्त बैठा हुआ रात का इनकार कर दे या दिन के वक्त सूरज का इनकार कर दे। अब अगली बात यह है कि इसमें इश्कालात और इबहामात क्यों हैं, इनकार क्यों है। इनकार की वजह असल में यह है कि इसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, इसका ताल्लुक इंसान के क़ल्ब से है, इसका ताल्लुक इंसान के अंदर मौजूद जो रूह है उसकी सिफात से है, क़ल्ब के लताइफ के साथ है, और जो बातनी अखलाक हैं उनके साथ है। जैसे इखलास का पाया जाना। मेरा बेटा इधर ध्यान रखो, ओ पुत्र, ओ शहजादे, वो तेन समझ तो कोनी होनी पर चुप करके बो। इधर वे लंगर ही थोड़ी जी देर है बस। आ वैसे रूहानियत यानी ये जो इल्म तसव्वुफ है, इसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, उसकी रूह से है, उसके क़ल्ब से है। जैसे इखलास है, हिर्स का ना पाया जाना है, नमूदो नुमाइश से बचना है, अपने आप को अपनी नज़रों में अच्छा समझना है, दूसरों से बेहतर समझना है, इबादत और रियाजत करते हुए, जिक्र अज़कार करते हुए अपनी नीयत को खालिस रखना कि मैं दुनिया के किसी काम या दुनिया की किसी गर्ज की वजह से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये अमल ना करूं, बल्कि अपनी उस नीयत को अपने सामने रखना, कंट्रोल रखना और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की तरफ मुतवज्जे करना वगैरह ज़ालिक। ये जितने मामलात हैं इनका ताल्लुक चूँकि रूह और बातिन से है। रूह और बातिन मख्फी चीज़ है, छुपी हुई चीज़ है, इसलिए हर आदमी ना उसको समझ सकता है ना उसको देख सकता है। अगली बात के इसकी जो असल है, इसकी जो जड़ और बुनियाद है तसव्वुफ और रूहानियत की, उस पर बड़ी बातें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब ये जो हिंदू साधु हैं
ये इनकी देखा देखी मुसलमानों में भी आ गया है। कोई इसको रहबानियत के साथ मिलाता है, जिसका तसव्वुर, जिसकी शुरुआत ईसाइयत में है। सूरत तहरीम में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है, उन चीज़ों के साथ मिलाते हैं। सच ये है कि ये सब कुछ इस तरह के एतराज़ात आप अगर गौर करें तो उन लोगों की तरफ से हैं कि जिनका ताल्लुक किसी अल्लाह वाले से, कामिल से जिंदगी में हुआ ही नहीं। जो किसी कामिल की सोहबत में बैठे हैं, जिन्होंने तास्सुब की ऐनक उतार कर इन चीजों को पढ़ा और देखा है, वो इनकार नहीं कर सकता। तो इसकी जो कड़ियां, इसकी बुनियाद और इसकी असल जो है वो कुरान करीम भी है और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 4 मकामात हैं बुनियादी तौर पे। 2 सूरह बकरा में है, एक सूरह आल इमरान में है, एक सूरह जुमा में है। सूरह बकरा में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाने के बाद अल्लाह से दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि मौला करीम, मैंने तेरा घर बना दिया है, अब तू अपना अज़मतों वाला रसूल भेज दे, जिसकी शान ये है, जिसका काम ये है, जिसके औसाफ और जिसका मिशन क्या है, यतलू अलैहिम आयातिका, तेरी आयात की वो इन पर तिलावत करे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की इनको तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इनको पाक करे। दूसरे पारे के दूसरे रुकू के इख्तिताम में कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। पिछले सारे अंबिया की शान अल्लाह ने बयान की है कि वो जब तशरीफ लाए तो उनका काम क्या रहा। वो अल्लाह की आयात की तिलावत फरमाते, तज़किया करते और किताब व हिकमत की तालीम देते। सूरह आले इमरान 4 पारा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने यकीनन एहसान फरमाया ईमान वालों पर जब उनमें अपना अज़मतों वाला रसूल भेज दिया। उसकी शान ये है कि वो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत फरमाते हैं, उन्हें पाक करते हैं, युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। सूरह जुमा 28वां पारा, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह वो है जिसकी शान ये है कि उसने अनपढ़ों में अपना अज़मतों वाला रसूल भेजा है, जिसकी शान क्या है कि वो इन पर आयात की तिलावत फरमाता है और इनको पाक करता है। इसका जिक्र, ये चारों मकामात वो हैं जिनमें से एक का ताल्लुक सारे अंबिया के साथ है और 3 मकामात और 3 आयात का ताल्लुक ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि मेरे महबूब की शान ये है कि वो कुरान की तिलावत भी फरमाते हैं, अपने अमल मुबारक से, अपने कौल मुबारक से, तकरीर मुबारक से आयात की तफसीर अपनी सुन्नत की सूरत में फरमाते हैं। 2 काम, और तीसरा युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करते हैं, इनको पाक करते हैं।
जबकि आम भी जिक्र है इस तज़किया का। सूरतुल आला में अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया। इसमें गौर कीजिए, एक लफ्ज आया है युज़क्कीहिम, तज़किया, पाकीज़गी, सफाई, प्यूरिफिकेशन, साफ सुथरा करना, नथार देना किसी चीज को, और बिल्कुल हर किस्म की मैल कुचैल से किसी चीज को साफ निथार देना जो है वो तज़किया कहलाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुनियादी तौर पर उम्मत के लिए वाज़ व तबलीग की हैसियत से 3 काम, अगरचे 4 हैं लेकिन मुख्तसरन 3, कुरान की आयात की तिलावत करना, कुरान मजीद उसकी तफसीर अपनी सीरत के जरिए से मनहज इस्लाम को वाज़े करना, और तीसरा मानने वालों का तज़किया करना। 3 चीजें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं वो 5-6 में तुहानू दाता साहब की करामत सुना के 2-4 शेर सुना के ते भी मैं जा सकता, वो भी मैं नांदा सारा, लेकिन आज के हालात का तकाजा ये है कि हम ज़रा इन चीज़ों को कुरान और सुन्नत से और दलील के साथ समझें, और इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है हम उसके मुकाबले में यकीन की मंजिल पर हों कि जनाब ये बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, जवान बुजुर्ग सारे, क्या ख्याल है, और ये आपने जिन पाकीज़ा हस्तियों की यादों को लगाया हुआ है, सुभान अल्लाह, तो इनमें से हर एक वो हस्ती है कि जो अपने ज़माने का इमाम है। ये मैंने वैसे कहा है, वरना सच तो ये है कि ये हस्तियां हर ज़माने के इमाम हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक एजुकेट करने के हवाले से, कुछ पुख्ता बातें समझाने के हवाले से मैंने ये उसलूब इख्तियार किया है। 3 काम, कुरान की तिलावत, तालीम किताब व हिकमत और तज़किया, 3 काम कुरान मजीद से। नबी अलैहिस्सलाम ने ये तीनों काम फरमाए, और उस कमाल के फरमाए कि हज्जतुल वदा के मौका पर सब ने गवाही दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी तबलीग वाज की थी आपने उसे पूरा कर दिया। रब ने कुरान की आयत उतार के बता दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। अब मैं थोड़ी सी आपकी और तवज्जो चाहूंगा। जिन लोगों ने कुरान की तिलावत को, तालीम किताब व हिकमत को और तज़किया को, ये पूरा निसाब है ना, पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी ज़माने मुबारक में ये तीनों चीज़ें सिखाई, तीनों चीज़ें बताई। उसका समर ये हुआ कि उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा आदिल हैं। हुजूर के सारे सहाबा अहले बैत अतहार आदिल हैं, अपनी ज़ातो सिफात में पाकीज़ा हैं, उजले हैं, मुसफ़्फ़ा हैं, मुज़क्का हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे अनवार तजल्लियात को इस पाक जमात ने चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके, हुजूर के पाकीज़ा कलाम को सुनकर, सरकार की मजलिस में बैठकर, कभी कुरान की तिलावत सुनकर, कभी नमाजों की सूरत में, कभी शरीयत के अहकामात की सूरत में, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले खास असहाबे सुफ़ा जो खुश नसीब हैं, अहले बैत अतहार,
वो मर्द हजरात हों या घर में हुजूर की अज़वाजुम मुतहरात हों, वो सहाबियात हों, सब ने इस दौलत को समेटा और वो पूरी की पूरी जमात अपने जमाने के, अपने वक्त के बेहतरीन अफराद ठहरे। उनमें से सभी सब कुरान के कारी भी हैं, कुरान के मुफस्सिर और मुहद्दिस भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस और शरीयत के आमिल और हाफिज भी हैं, और उसके साथ साथ तज़किया और पाकीज़गी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होकर उन सारी सिफात से मुत्तसिफ हैं कि जिसका मजमूआ तज़किया और पाकीज़गी कहलाता है। हुजूर के ज़माने में वक्त गुजरा, आगे जब हालात बदले, दुनिया की फतूहात आईं, मुल्कियत आ गई खिलाफत की जगह, बहुत सारी चीज़ें फैला, अजम तक पहुँचा, दीगर जो मुआशरे की तहजीबें थीं उन तक पहुँचा, बहुत सारी चीज़ें जब फैल गईं, इस्लाम जो 1.25 लाख अफराद तक पहुँचा या कम व बेश, अब वो आगे लाखों करोड़ों तक जा पहुँचा। अब क्या हुआ, ग्रिप कमज़ोर हो गई, गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई, हर एक ने अपनी तबीयत के मुताबिक चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। अब मेरे साथ रह के समझिएगा, कई ऐसे ठहरे कि जो सिर्फ कुरान की तिलावत तक रह गए, जो सिर्फ कुरान की तिलावत तक रह गए, जिन्होंने सिर्फ कुरान की तिलावत को मामूल बनाया, उम्मत ने उन्हें हाफिज कहा। क्या कहा? हाफिज कुरान। जिन्होंने आगे तलफ़्फ़ुज़ और उसकी अदायगी की और तजवीद को बेहतर किया, उम्मत ने उनके लिए नाम कारी का रखा। उन्हें क्या कहा? कारी कहा। जिन्होंने तालीम किताब व हिकमत को, तफसीर को, हदीस को, फ़िक़्ह को, दीगर उलूम को अपना ओढ़ना बिछौना बिछाया, उम्मत ने किसी को फ़क़ीह कहा, किसी को मुफस्सिर कहा, किसी को मुहद्दिस कहा, किसी को आलिम कहा, किसी को मुफ्ती कहा। टाइटल बन गया, पहचान बन गई। अब मैं यहाँ रुक कर सवाल करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुरान के ज़ाहिर को पढ़ा वो तो हाफिज व कारी बने, जिन्होंने तालीम किताब व हिकमत को ओढ़ना बिछौना बनाया वो आलिम और मुफ्ती, मुहद्दिस व मुफस्सिर बने। तो चीज़ें तो थी तीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें दावत और तबलीग की थी वो तो तीन थी, तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत और तज़किया। पहली मंजिल वाले हाफिज कारी बने, दूसरी मंजिल वाले आलिम मुहद्दिस बने, जो पहले दर्जे तक रहे वो हाफिज व कारी रहे, जो दूसरे दर्जे तक पहुंचे वो आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर रहे, फिर जो तरक्की करके मेहनत करके अगली मंजिल पे पहुंचे, अगली मंजिल पे पहुंचे, तज़किया की मंजिल तक पहुंचे, उम्मत ने उन्हें, हुजूर के सहाबा अहले बैत तो ये सारे औसाफ के मुत्तसिफ है ना, उनसे आगे जब ये सेपरेशन हुई है तो फिर उम्मत किसी को हसन बसरी के नाम से याद करती है, किसी को जुनैद बगदादी से याद करती है, किसी को अबू बकर शिबली के नाम से याद करती है, किसी को गौसे आजम के नाम से याद करती है, किसी को दाता अली हुजवेरी के नाम से याद करती है, किसी को ख्वाजाए अजमेरी के नाम से याद करती है, और किसी को मेहर अली के नाम से याद करती है। ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने दीन के निसाब को मुकम्मल पढ़ा है। दीन के इस निसाब को, मैं जो कुरानिक निसाब है उसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने दीन के इस निसाब को मुकम्मल पढ़ा है, उम्मत उन्हें औलिया के नाम से याद करती है, उम्मत उन्हें सूफिया के नाम से याद करती है। लेकिन फिर सुनिएगा, ये जो कुरान में तरतीब है
इस मंजिल को पाने की तरतीब भी यही है, इस मंजिल तक पहुंचने की तरतीब भी यही है। पहली मंजिल कुरान, पहला स्टेप कुरान, किताब हिदायत, उसके अल्फाज को पढ़ना, उसकी तिलावत करना, उसके अल्फाज को दुरुस्त करना, ये पहली मंजिल है। फिर उसके बाद उसके मानी, मतालिब, उलूम, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस, वो पूरी दीन फिक़ा, उस पूरे को समझना, उसकी तशरीह तौज़ी को समझना, ये दूसरा दर्जा है, ये दूसरी मंजिल है। जब ये दोनों पूरी हो जाएं फिर अगली मंजिल, फिर तीसरा स्टेप है तज़किया और एहसान का। ये तीसरी सीढ़ी है, यानी तीसरा स्टेप है। और ये भी समझ लें कि तरतीब का तकाजा ये है, तरतीब का तकाजा ये है कि जो इस मंजिल तक पहुंचना चाहता है वो अपनी इब्तिदा कुरान से करे। कुरान ने तरतीब यही दी है ना, वो अपनी इब्तिदा कुरान की तिलावत से करे, उसके बाद कुरान और हदीस के समझने पर करे। जब ये दोनों मंजिलें तय हो जाएं, अब ये तीसरी चीज है क्या? अब इसको और तरीके से समझें। तवज्जो है जनाब? जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सारे बेदार बैठे हैं। अब इसको मैं और तरीके से जरा आसान कर देता हूं। जरा ये जो मैंने पहले दो दर्जे बताए ना, कुरान की तिलावत करना, तालीम किताब व हिकमत, ये सारे इसका ताल्लुक जाहिर से है। उलमा सूफिया इसको फ़िक़्हुल ज़ाहिर कहते हैं। इसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर से है, इसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है। ज़ाहिरी आज़ा जो हैं, हाथ से है, पाँव से है, आँखों से है, ज़ुबान से है, दिमाग से है। ठीक है जनाब, इन सारी चीज़ों के साथ है। आप देखिए कलमा पढ़ेगा, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब शर्त है, ज़िक्र अदायगी ज़ुबान से होगी। नमाज पढ़ेगा, वज़ू तहारत करेगा तो जिस्मानी आज़ा को पाक करेगा गुस्ल और वज़ू के ज़रिए से। नमाज अदा करेगा तो अपने ज़ाहिरी आज़ा के ज़रिए से इस अमल को बजा लाएगा। ज़कात देगा तो ज़ाहिरी आज़ा और माल के ज़रिए से। हज पे जाएगा तो भी माल और जिस्म, माली और बदनी दोनों इबादत के ज़रिए से। रोज़ा रखेगा तो भी उसकी भूख और प्यास की तकलीफ़ इंसान का जिस्म उठाएगा। ये सारी चीज़ें इंसान के जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम, अब सुनिएगा, इंसान जो मैं आप मौजूद हैं वो सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, वो सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, वो रूह माल जसद का नाम है। रूह और जिस्म दोनों इकट्ठे हों तो अब्द बनता है, फिर ये इंसान की तख्लीक है, फिर इसका वजूद और हयात है। तो सवाल ये है कि जिस रब ने करम फरमाया इंसान के जाहिर के लिए, ये फ़िक़्ह ज़ाहिर का पूरा निसाब अता फरमाया है, वो करीम कैसे हो सकता है कि जाहिर को तो दुरुस्त करने के लिए सारे का सारा दे दे और जो असल रूह है उसके बारे में कुछ बताए ही ना। तो जैसे जिस्म के बारे में, जाहिर आज़ा के बारे में ये फ़िक़्ह ज़ाहिर है, इसी तरह वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ इंसान की रूह से है, इंसान के क़ल्ब से है, इंसान की नीयत और आमाल के अंदर सफाई और उसको पाक और उजला मुसफ़ा करने के साथ है, वो फ़िक़्ह बातिन कहलाता है। कि उसके अंदर इंसान की उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो बज़ाहिर इंसान के जिस्म के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहा है, ज़ाहिर फ़िक़्ह ये है कि नमाज के लिए जिस्म को पाक करेगा, गुस्ल करेगा, वज़ू करेगा, अरकान बजा लाएगा, वक्त होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, जिस्म ढका होना चाहिए, मुंह किबला की तरफ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर के साथ हो गई, लेकिन अब बात आगे शुरू होती है कि बंदे ये सारा कुछ तू कर रहा है, ज़रा रुक के ये तो बता कर किस लिए रहा है, कर किसके लिए रहा है, तेरी नीयत क्या है? कि तुझे लोग नमाजी कहें, लोग तुझे शरीफ कहें, लोग तुझे अच्छा कहें, लोग तेरे ऊपर एतबार करें, लोग तेरी तारीफें करें, लोग तुझे अच्छा जाने, लोग तेरी इज्जत और तकरीम करें। अगर इनमें से कोई नीयत है
फरमाता ना, कुरान पढ़ के देख, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह फरमाता है जो नमाजें, मफहूमी तर्जमा, जो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, फरमाते हैं नमाज उनके लिए तो तबाही और बर्बादी का सबब है। अब ये चीज कैसे हासिल होगी, ये चीज कैसे पता चलेगी? ये तज़किया की मंजिल और ये पाकी और सफाई और नीयत की दुरुस्तगी क्या है, यही तज़किया है, यही तीसरी मंजिल है, यही अगला और आखिरी स्टेप। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो कुरान की तिलावत का मैं फतवा नहीं देता कि कोई गुनाह हो रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अल्लाह ने कुरान की तिलावत तुझे जिस मकसद के लिए दी थी तो उस मकसद को नहीं पहुंचा है। अल्लाह ने दीन और नमाज जिस मकसद के लिए दिया था, अगर तेरी नीयत ठीक नहीं है तो फिर तू मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। उलमा बैठे हुए हैं, किताबुल ईमान की पहली हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करदा, जो हदीस जिब्रील कहलाती है, मुख्तसरन उसका हिस्सा, उसका मुख्तसर हिस्सा, ठीक, वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल ईमान हो या रसूल अल्लाह, हुजूर ईमान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब अता फरमाया। फिर उन्होंने पूछा हुजूर इस्लाम क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरकान खमसा बताए, शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अगर दीन इतना ही था ना तो फिर अगला सवाल कोई नहीं से होना चाहिए था। एक तीसरा सवाल फिर है, मल इहसान या रसूल अल्लाह, हुजूर इहसान क्या है? जिब्रील अमीन ने बसूरत बशर नबी अलैहिस्सलाम से ये पूछा, मल इहसान या रसूल अल्लाह, हुजूर इहसान क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तुझसे ये नहीं हो सकता, उस मंजिल तक अभी तू नहीं पहुंचा है, फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, तो कम अज कम इतना तो सोच ले कि वो तो तुझे देख रहा है। अब ये जो मंजिल है, अपनी नमाज को, अपनी इबादत को उस रास्ते पे डालना, उस मंजिल की तरफ लेके जाना, मरहलावार उसमें आगे बढ़ना कि जिसमें ये कैफियत हासिल हो जाए, जिसमें ये लुत्फ और कैफ हासिल हो जाए कि इधर बंदा नमाज में सजदा अल्लाह की बारगाह में करे, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को मौजूद पाए। जब नमाज उस मंजिल तक पहुंच जाए, यही तज़किया है, यही एहसान है, यही सुलूक है, यही तसव्वुफ है, यही रूहानियत है, यही पीरी है। और ये मुमकिन है, ऐसा हुआ है, ये कोई महज किताबी बात नहीं है। हजरत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपसे किसी ने अर्ज की, हुजूर कभी खुदा को देखा है, कभी अल्लाह का दीदार किया है? हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, मैं जब तक अल्लाह का दीदार न कर लूं मैं उसे सजदा ही नहीं करता। मैं जब तक अल्लाह का दीदार न कर लूं मैं अल्लाह को सजदे नहीं करता। क्यों? हजरत मौलाए कायनात इल्म में, तज़किया में, एहसान में, उन मरातबों और उन शानों में उस दर्जे तक पहुंचे हुए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने सनद अता फरमाई है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इन सारे उलूम का शहर हूं, और याद रखना इस शहर का दरवाजा जिसे कहते हैं वो मौला। यही वजह है कि विलायत के, तसव्वुफ के, रूहानियत के सारे सोते जिस दर से फुटते हैं वो दर मौला अली का दर है, वो दर मौला कायनात का दर है। क्योंकि आप उस मंजिल में मुंतहा तक पहुंचे हुए हैं, इंतहा तक पहुंचे हुए हैं। ये जो तज़किया है,
जिसका ज़िक्र कुरान में है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में जो मैंने अभी अर्ज़ की है, उसमें इसे ही एहसान के नाम से ताबीर किया गया है। आले इल्म की तवज्जो के लिए कि अगर यहाँ तक बात रहती ना तो फिर मोतरज़ीन बात किसी और तरफ चली जानी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो साइल चला गया, हज़रत उमर फरमाते हैं फलबिस्तु मलियन, मैं थोड़ी देर बैठा रहा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतदरी मन साइल, उमर पता ये सवाल करने वाला कौन था? हजरत उमर ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। क्या मतलब? कि नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे ईमानियात की तशरीह फरमाई कि ये दीन है, इस्लाम की तशरीह फरमाई कि ये दीन है, इसी तरह एहसान की जो ताबीर फरमाई है, यकीन रखना कि ये भी इसी तरह का दीन, ये भी दीन। तो इसे तसव्वुफ, सुलूक, एहसान, तज़किया, ये फ़िक़्ह बातिन जिसके अंदर बातनी अहवाल इंसान के डिस्कस किए जाते हैं, जिसके अंदर इंसान जब आगे बढ़ता है तो फिर उसकी नीयत दुरुस्त हो जाती है, उसके दिल से लालच ख़त्म हो जाता है, हिर्स ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर से जो तलब है दुनिया की, इज़्ज़त की, अपने मनसब की और अपने आप को बड़ा अच्छा करने की, दूसरों के मुकाबले में अपने आप को अच्छा और बड़ा समझने की, दूसरों को हकीर जानने की, दूसरों से हसद करने की, दूसरों से बुग़्ज़ रखने की, बुखल की जो ये सारी चीज़ें उसकी ठीक हो जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें और दीगर ठीक हो जाती हैं तो फिर वो शख्स है कि जिसका नफ्स, जिसका बातिन, जिसकी रूह उस मंजिल तक जा पहुंचती है, तो जो नफ्से अम्मारा से नफ्से लवामा तक पहुंचता है, नफ्से लवामा से होते हुए नफ्से मुल्हिमा तक पहुंचता है, नफ्से मुल्हिमा से फिर नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंचता है, नफ्से मुतमइन्ना से फिर नफ्से रादिया तक पहुंचता है, नफ्से रादिया से नफ्से मर्दिया तक पहुंचता है। जब उस मंजिल तक जा पहुंचता है फिर अल्लाह फरमाता है उदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, बंदे तूने अपने दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर लिया है, अब तू आ जा मेरे खास बंदों में, और जन्नत तो मैंने बनाई ही तेरे लिए। ये मैंने जितनी गुफ्तगू अर्ज़ की है इसमें बहुत और तफसील में अर्ज़ कर सकता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर के सहाबा से अर्ज़ की अपने साथियों से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इल्म मुझे वो सिखाया है, एक इल्म मुझे वो सिखाया है कि अगर मैं तुम्हें वो न बताऊं तो मैं गुनाहगार हूं। अगर मैं तुम्हें वो न बताऊं तो मैं गुनाहगार हूं। वो क्या है? वो शरीयत का, वो ज़ाहिर का इल्म है, वो फ़िक़्ह ज़ाहिर है, वो कुरान और हदीस और अहकामात शरइया का इल्म है। फरमाया मैं अगर तुम्हें न बताऊं तो मैं गुनाहगार हूं। फरमाया दूसरा इल्म मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने वो सिखाया है कि जिसके बारे में मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जिसे चाहूं उसे सिखाऊं, जिसे चाहूं उसे न सिखाऊं। वो क्या है? वो तरीक़त का इल्म है, वो यही तज़किया है, वो यही मकाम एहसान है। वो हर एक के लिए नहीं है, हर एक उसे ले नहीं सकता, हर एक उसे अख़ज़ नहीं कर सकता। फरमाया जिसको मैं इसका अहल समझता हूं मैं उसे सिखा देता हूं, हर एक को लिए नहीं है। और तीसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे तीसरा इल्म वो सिखाया है, मैं अगर तुम्हें वो बता दूं ना, मैं अगर तुम्हें वो बता दूं तो तुम मेरा गला काट के रख दो। वो क्या है? वो अशिया की हकीकत का इल्म है, वो अशिया के असबाब का इल्म है। उसको अगर आपने समझना हो तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
15वें और 16वें पारे, 15वें पारे के इख्तिताम और 16वें की इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या ज़िक्र किया हुआ है ना, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास इल्म अशिया के असबाब और उनके पस मंज़र में उनके हक़ाइक़ का इल्म दिया हुआ था, जिसको वो जानते थे कि ये काम अल्लाह किस लिए करवा रहा है, उसका राज और उसकी हिकमत क्या है। फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह के महबूब ने मुझे ये भी इल्म दिया हुआ है, अगर मैं ये तुम्हें बता दूं तो तुम मेरी गर्दन काट के रख दो। ये भी इस बात की दलील है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को, अहले बैत को, ख़ास अफराद को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ख़ास तालीमात अता फरमाई हुई। अब ये नेमत, तवज्जो है जनाब, मैं वैसे को नहीं थके हालत है, मैं बता दूं आपको, तो सर थकता नहीं मैं, ज़रा ज़ोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखें ना, आप बुज़ुर्गों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे इतनी दूर से बुलाया है, रात के इस कबूलियत के लम्हे में बैठे हुए हैं, तो मैं अगर कोई पक्की बातें आपको नहीं बता के जाऊंगा तो मेरा ज़मीर भी तो मुझे मलामत करेगा ना जनाब के मौली साहब तुसी इन्ना सफ़र करके गए तो उन्होंने सिखा के आए हो, दस के की आए हो। तो एक तो इस बात पे पक्के पुख्ता रहें कि ये बात लोगों की घड़ी बनाई हुई रस्म और रिवाज का नाम नहीं है। ये अगर हकीकत में अगर इसको समझा जाए तो इसकी असल कुरान से भी है और नबी के फरमान से भी, जिसको तज़किया एहसान। अब अगले मरहले पे आइए, आयात कुरानी की तिलावत नबी अलैहिस्सलाम ने करके सहाबा अहले बैत को सुनाई, सिखाया, बताया, पढ़ाया। यतलू अलैहिम आयाती ही, ये इल्म उम्मत ने नबी अलैहिस्सलाम से अखज़ किया, सीखा। ठीक है जी, उम्मत में हाफिज कारी हुजूर के सहाबा अहले बैत में पैदा हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1450 साल गुजरने को हैं, यतलू अलैहिम आयाती ही का मजहर आज भी कुरान के हाफिज और कारियों की सूरत में है या नहीं है? ज़रा बोल दीजिए। मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज़रा 2-4 लफ्ज़ तुसी भी बोल दो, है या नहीं? क्या मतलब? वो इल्म जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सिखाया, पहला दर्जा यतलू अलैहिम आयाती ही का, कुरान ज़ाहिर पढ़ाने का, अल्फाज का, तजवीद का, जिसकी असल हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से है, उम्मत को सहाबा अहले बैत को सिखाया। तो मुझे बताइए कि 1450 साल के बाद ये ख़त्म हो गया है? बोलिए, नहीं ना ख़त्म हुआ। लाखों हाफिज भी मौजूद हैं, लाखों कारी भी मौजूद हैं। क्या मतलब? उम्मत में ये आगे ट्रांसफर हो रहा है, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रहा है, उम्मत में ये मौजूद है। इतना समझ आ गया? दूसरी चीज जो उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से अता हुई वो है तालीम किताब व हिकमत। उसका मजहर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, मुफ्ती ठहरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, ठीक है, कुरान के उलूम के माहिर, पढ़ने पढ़ाने वाले। आगे पहुंचा, आगे मुंतकिल हुआ, हर ज़माने के मुताबिक उसकी वैल्यूज़ तो वही रहीं, लेकिन उसकी कैफियत बदलती रही, पढ़ने पढ़ाने की, फिर किताबें, फिर मदरसे, फिर जामियात हैं, ये है ना। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया असहाबे सुफ़ा, और सुफ़ा चबूतरे से शुरू किया ना, क्या ख्याल है? फिर आगे उम्मत को अता हुआ। अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे कुरान के हाफिज व कारी मौजूद हैं, आप मुझे बताइए इस दीन और इस्लाम की शरीयत के आलिम भी मौजूद हैं या नहीं? बोलिए, है या नहीं? को बड़ा, को छोटा, को थोड़ा, को ज्यादा, हम उसकी क्वालिटी पे बात चलो नहीं करते, ये एक अलग मौजू है। समझ आ गई? क्या अल्लाह का ये एहसान और कुरान का मौजज़ा नहीं है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हो गए, किसी हुकूमत ने इस दीनी तालीम की आज तक सरपरस्ती नहीं की है, लेकिन ये कुरान का, नबी अलैहिस्सलाम के दीन का एजाज नहीं है
कि हजारों लाखों मस्जिदें पाकिस्तान में मौजूद हैं, हुकूमत ने आज तक सरपरस्ती नहीं की है, लेकिन हर मस्जिद में कुरान का हाफिज भी मौजूद है, कारी भी मौजूद है, आलिम भी मौजूद है, खादिम और मुअज्जिन भी मौजूद है या नहीं? फिर कहते जी मौलवियां के कीता, वो मौलवियां का जिहड़ा काम सी वो कीता उन्हां, जो उनका काम है उन्होंने किया है। उनका काम था भाई उम्मत को हाफिज, कारी, आलिम, मौलवी, मुफ्ती, क्या ख्याल है मौजूद, चलो क्वालिटी बहुत चंगे हाफिज ना सही, तुसा जो अरबा खरबा रुपया लाया बाकी तालीम ते तुसा कौम नूं कह दिता, तुहाडे कोल भी तो पूछना चाहिए ना, जिथे तुसी अरबा ला रहे हो उत्थे तुसा कह दिता ते कौम नूं तुसी की पढ़ाया ते किस मनहज ते तुसी डाल दिता। तो क्वालिटी पे अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन कोई खाना खालिद लाहौर शहर ये हाल है, यकीन जान जो मैं अब दाता हुजूर के सदक़े से बहुत सारी मस्जिदों की निगरानी, वहाँ इमाम खतीब भेजना, जब को जगह आती है ना किसी अच्छी मतलब सोसाइटी में किसी जगह, आप यकीन जानिए 25-25, 30-30 सीवियाँ जो हैं वो उनके जो पर्टिकुलर्स हैं वो हाफिज़, कारी, आलिम आ जाते हैं, समझ आ गई कि जनाब हम इसके ख्वाहिशमंद हैं। मैंने लाहौर की एक मस्जिद में, बड़ी वड्डी मस्जिद उन्हें बनाई, करोड़ों रुपया लाया, फिर मेरे को आ गए कि जनाब असा खतीब चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, मैं सारा सुनता रहा, मैं क्या गल कर लो तुसी तुहानू कैसा चाहिए, जो सारा कर लिया ना मैं क्या भी देखो गल ये है भी सादा जो हाफिज चाहिए जो तो 15-20 हज़ार ही लभ पो सी, चंगा कारी चाहिए तो 35-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह रखसो, ठीक है, तो जिंज दा तुसी कह रहे हो ना जे 5 करोड़ की मस्जिद लाई है तो फिर लाख रुपये खतीब तुहानू दे दिता, खतीब भी दिता तो लाख रुपये की तनख्वाह भी लगवाई, की ख्याल है भाई? देखो ना हाफिज 2-3 साल लाए, कारी 5-6 साल लाए, आलिम 16-17 साल लाए, मुफ्ती 18-20 साल लाए, की ख्याल है? 18-20 साल ला के मुफ्ती बनया तो कौम कहती जी 15-20 हज़ार रुपये तुम लै लो यार, केडी जाती है, उन्हें अपनी जिंदगी के 18-20 साल ला छे तो तुसा ये मुल पाया, मुल तो अल्लाह ने पाना ना, असल तो वो है। आपसे तो सवाल यह कि आपने कदर कितनी की है, आपने उसके इल्म की कदर कितनी की है। तो ये बात याद रखना, अगर क्वालिटी का हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती रखोगे ना, उसका पे बैक रिवार्ड आपको मिलेगा, आपकी आने वाली नस्लों को मिलेगा, याद रखना। हाँ, उसका आपको पे बैक आपकी आने वाली जनरेशन को वो अपने इल्म से, अपने अखलाक से, बाकी चीज़ों से वो आपको पे बैक वापस पे करेगा जो आप उसको दे रहे हैं। वापस चलिए, जो बात, कारी मौजूद, हाफिज मौजूद, यतलू अलैहिम आयातिही का मज़र 1450 साल बाद उम्मत में मौजूद, आलिम, हाफिज, कारी भी मौजूद। अब अगला सवाल है, अगर इस्लाम में कुरान की सूरत में ये युज़क्कीहिम मौजूद है, सहाबा आले बैत में मौजूद थे रहे, मैं पूछना चाहता हूं अगर कुरान हाफिज किरात की सूरत में 1450 साल बाद पहुंचा है, तालीम किताब व हिकमत आलिम मुफ्ती पहुंचे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं फिर तज़किया भी तो कदाई हो सी ना, वो एहसान भी तो कहीं होगा ना। यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बका का वादा करे, दीन की हिफाजत का वादा करे, दीन को क़यामत तक के लिए कायम रखने का वादा करे और उसका एक हिस्सा महव करके ख़त्म कर दे? मौजूद है। हाँ, फ़र्क ये है हर ज़माने के तकाज़े अलग हैं, लोगों के पहचानने के मायारात अलग हैं, इस चीज़ को परखने के मायारात अलग हैं, अपनी अपनी सोच है। कोई ज़माना था जिसमें लोगों को पता था कि फ़लाँ जगह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, लोगों को पता था फ़लाँ खित्ते में दाता अली हुजवेरी पहुँच गए हैं जनाब, बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जीलानी मौजूद हैं जी, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही मौजूद हैं, बाबा फरीद मौजूद हैं, मेर अली शाह मौजूद हैं, शाह सुलेमान तौसवी मौजूद हैं, पीर सयाल लजपाल मौजूद हैं, ठीक है जनाब। ये ज़माने को देख, उस ज़माने के ज़ाहिर का। अब क्या है, अब हम लोगों ने इस चीज़ को समझने परखने के लिए हमने मायारात अपने घड़ लिए हैं। क्या ख्याल है, मायार हमने क्या रख लिया? एक बात बता देता, हमारा हाल ये है कि हमने लेनी सब्जी है, पहुंचे हुए हम मेडिकल स्टोर पर हैं,
को समझ आई? लेनी सब्जी है और पहुंच गए हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर सब्जी लेने के लिए। उन्हें की कहना, उन्होंने कहा जनाब मेरे को तो दवाई शवाई ले लो, जो मेरा काम है वो मिलेगा। सब्जी लेनी तो सब्जी की दुकान पे जाओ। हमने मायार क्या बना लिया है? सिर्फ और सिर्फ दुनिया बना ली है कि जनाब मेरा काम नहीं हो रहा दुनिया दा, मेरा दुनिया का ये काम नहीं हो रहा, इत्थों हो गया है, लिहाजा जनाब यही अल्लाह दा वली है। भावें ओदा अकीदा की हो, बल्कि बाद लोग तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी भी मिसालें हैं कि ईसाई आमिल जो हैं उन्होंने कोल बैठे जनाब लगे, जनाब वो जो साडा मसला हल किसी जगह नहीं होया तो हो गया, लिहाजा यही सब कुछ है दुनिया का माया। हज़रत मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? आपने जगह बैठे हुए फरमाया यार इतनी मुद्दत गुजर गई है बैठे हुए, जो भी आता है कहता जी बीमार है बंदा, दुआ करो अल्लाह ताला शिफा अता कर देवे, और ज़मीन का को मसला मुकदमा वो हल हो जावे, समझ आ गई, औलाद नहीं हो रही दुआ कर दो ये हो जाए। फरमाते हैं आज तक जो असल सौदा हमारे पास है रूहानियत का, तसव्वुफ का, विलायत का, फरमाते हैं आज तक वो लैंड कोई भी नहीं आया दुनिया के मायारात। तो अब ये समझने वाली बात है कि मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको तलाश करने के लिए जो मायारात बना लिए हैं, समझ आ गई। हम समझते हैं कि यार पीर वो हुंदा जिहदे कोल कम अज कम कोई लैंड क्रूजर पराडो ते होनी चाहिए, पिछे एक डाला भी जरूर होना चाहिए, पंचा चार नाल डशकरे भी होने चाहिए, हटो बचो का कुछ होर भी होना चाहिए। की ख्याल है? तो पता चले कि जनाब कोई आ रहा, जेडा खप जिन्नी चौकी असी समझना एडा ही बड़ा पीर है। दुनिया का निजाम है, इसको समझ लिया, इसको बना लिया है। लेकिन आइए एक छोटी सी बात बताता हूं समझने के लिए। आज के दौर में इनमें से कोई भी चीज इसका मायार नहीं है, और मैं तीसरे मरहले में हस्बे वादा दाखिल हो रहा हूं। हुजूर दातागंज बख्शरी हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से आज का खास प्रोग्राम, बात तो सारी उन्हीं की जिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन उस जिक्र तक पहुंचने के लिए ये इब्तदाई बुनियादी बातें ज़रूरी थी, ताकि आपको लिंक पता चले कि हम कहाँ से चले हैं। कुरान और सुन्नत से आगाज़ है, इसकी तशरीह, ताबीर और तौसी क्या है, और फिर उसका मजहर हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने तसव्वुफ पे गुफ्तगू की है, आपकी जो किताब है कश्फुल माजूब, उसमें आपने एक चैप्टर तसव्वुफ का पूरा कायम किया है। तसव्वुफ की मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं कि तसव्वुफ सूफ़ी को सूफ़ी क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि जनाब वो अपने आप को साफ़ रखता है इसलिए सूफ़ी कहते हैं, ठीक है जनाब। कोई कहते हैं उसने सूफ़ का लिबास पहना होता है इस वजह से सूफ़ी कहते हैं। वो मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र करके फरमाते हैं कि सच तो ये है कि सूफ़ी सफ़ा से है, और सूफ़ी को सूफ़ी इसलिए कहते हैं कि वो अपने हर अमल को, तवज्जो है, वो अपने हर अमल को दुनिया की तलब से साफ रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस करता है, इसलिए उसे सूफी कहते हैं। उसका मतमे नज़र और कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। तो उसमें जो कदूरतें, मिलावटें, कोई कचरा शचरा आ जाता है ना नीयत में, अमल में, कहीं को मट्टी, गर्द, धूल, मिट्टी पै गई, फरमाते हैं वो उससे अपने अमल को साफ करता है, झाड़ता है, अपनी नमाज को, अपने रोज़े, अपनी इबादत को, अपने सदक़ात व खैरात को वो इन बुरे असरात और बुरी नीयतों की धूल और मिट्टी से झाड़ के अपने अमल को साफ करता रहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, इसलिए इसको सूफी कहते हैं। हुण तुसी फर्क आप देख लो भाई, असल सूफी कहते हैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को साफ करने वालों को, तो जिसने बुनियादी दुनिया पे रखी हुई हो, इस निज़ाम की दुनिया की तलब पे रखी हुई हो, दुनिया को इकट्ठा करने पे रखी हुई हो, जाहो जलाल और अपना रोब और दबदबा दिखाने के लिए रखी हुई हो, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन दाता साहब ने जो सूफी की बहस की है उसके मुताबिक वो सूफी नहीं हो सकता। अब आप क्या फरमाते हैं? तसव्वुफ भी, तसव्वुफ क्या है, रूहानियत क्या है, तज़किया क्या है, किसे कहते हैं? आपने उसकी डेफिनेशन की है। आप फरमाते हैं, तवज्जो है जनाब, जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर नाल कह दो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, अब ये तारीफ आप समझें, याद रखें, और सूफी को पहचानने का मायार इससे समझें।
उसकी आइडेंटिफिकेशन के स्टैंडर्ड को समझें कि कैसे पता चलेगा। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तसव्वुफ पे बात की है, उसका मफहूम और उसकी डेफिनेशन जो मैंने अखज़ की है उनकी तवज्जुहात से, आप फरमाते हैं कुरान और हदीस पर, इस्लाम पर, शरीयत पर इखलास के साथ अमल करने का नाम तसव्वुफ है। फिर सुने, शरीयत पर अमल करना, दो चीजें में, एक शरीयत, दूसरा अमल, दोनों चीजें जरूरी हैं, शरीयत और अमल। सिर्फ पढ़ना नहीं, अमल करना। शरीयत भी चाहिए और शरीयत पर अमल भी चाहिए। फरमाते हैं ये शरीयत भी हो, अमल भी हो, ये दोनों चीजें मौजूद हों, तसव्वुफ रूहानियत फिर भी नहीं है। फरमाते हैं इन दोनों में, यानी इल्म और अमल में, इल्म पर अमल करते हुए जब इखलास आ जाए ना, फिर समझ लो कि निसाब पूरा हो गया है। शरीयत पर इखलास के साथ अमल करने का नाम तसव्वुफ है। क्या मतलब, थोड़ा समझा देता हूं। किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले से पूछा कि जनाब अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है या नहीं है, सौखी गल करा ना तुहाडे नाल, हुण ऐसे जहान दियां गल्लां करां जिहड़ी तुहानूं समझ नहीं आंदियां, बुनियादी गल्लां करिए ना जिहड़ी सिद्धियां होण वाली चीज़ां ने, कि ये कैसे पता चलेगा कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है या नहीं है, कैसे मैं टेस्ट कैसे करूंगा। उन्होंने फरमाया भी बात यह है कि तू नमाज मस्जिद में भी पढ़ता होगा, लोगों के सामने भी पढ़ता होगा, घर में भी पढ़ता होगा, कभी कभी मैं दोनों नमाजों को चेक कर ले, अगर दोनों नमाजें एक जैसी हैं ना, अगर दोनों नमाजें एक जैसी का मतलब क्या है, मसीते आए समझ आ गई तो ज़रा रुकू सजदा बड़े आराम नाल, बाकी सारी चीज़ां हैं पूरे इत्मीनान नाल, बाद सारे उहदे लवाजमात भी क्यों बे यार सज्जे खब्बे महल्लेदार भी तकदे पे, क्या ख्याल है, सबके सामने पढ़ा जा रहा है। फरमाया अगर लोगों के सामने पढ़ी गई तेरी नमाज, और फिर कदी कदी चलो लेट हो रहे हैं, को सुस्ती हो गई है, घर भी पढ़ी है तो जरा वो भी तक ली, वह घर वाली किमें पढ़ी, घर वाली नमाज का रुकू कैसा है, सजदा कैसा है, सलाम तहियात कैसा है, दुआ न्याजमंदी इज्जो इनकिसारी कैसी है, नीयत कैसी है। फरमाया अगर तेरी लोगों के दरमियान पढ़ी जाने वाली नमाज और हुजरे में पढ़ी जाने वाली नमाज अगर एक जैसी है, इसका मतलब है कि तू लोगों के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, तू अल्लाह के लिए पढ़ रहा है। कोई तुझे देखे या ना देखे, नमाज एक जैसी है, इसका मतलब है कि तू अल्लाह के लिए नमाज पढ़। ते घर ठा फा हैं टुक वढ़ के पुना सुटी हैं, रकातां पूरियां कीतियां, पता ही कोई नहीं की पढ़िया तो किंज पढ़िया, चलो मगरों लाई रकातां पूरियां हो गई, पढ़ ली, तेन मसीते आए तो जरा होर तरह की, मैं ना, इसका मतलब है तू अपने लिए पढ़ रहा है या लोगों के लिए पढ़ रहा है या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है। अब जब इस बंदा नमाजी जब इस कैफियत में आ जाए कि उसकी तखलिया की, अलैदगी की, अकेले की नमाज, मजलिस की नमाज, खलवत की, जलवत की इबादत एक जैसी हो जाए, समझ लो को अब वो अल्लाह की रजा की, ये तज़किया है, ये तसव्वुफ है। इसका मतलब है कि अब उसके अमल के साथ इखलास शामिल है, अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत शामिल है। माल के खर्च करने में अगर राह चलते हुए कोई सलूट करे, कोई दुआ दे, हाजी साहब बच्चे जून, अल्लाह और बख्त लावे, अल्लाह वड्डी गड्डी देवे, हैं ये दुआएं दे, बंदा जेबो 100 रुपया कट के दे देवे, अगले चौके चुक होर मिले 100 उन्होंने भी दे देवे, समझ आ गई, गली च लभे 100 उन्होंने भी दे देवे, ठीक है जनाब, महीने का हिसाब लावे, 2-3 हज़ार रुपया महीने का दिता, 3 हज़ार महीने का दिता, साल का 36,000 रुपया इंज दे छड़िया, लेकिन जब साल गुजरा ज़कात नहीं दी जो फर्ज है, ज़कात नहीं दी,
पूरी कैलकुलेट करके हिसाब करके ज़कात नहीं दी है, इसका मतलब ये है ज़कात तो अल्लाह का फ़र्ज़ है, अल्लाह की रज़ा के लिए है। उधर तू नहीं दे रहा, इधर तेरा नफ्स खुश हो रहा है कि लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मुझे सलूट करेंगे, लोग मेरी इज्जत तकरीम करेंगे कि हाजी साहब जदों भी गड्डी ते गुजरदे मैंने 100 रुपया दे जाते हैं। इसका मतलब तू अपनी टहर के लिए और अपनी शान शौकत के लिए ज़रूर दे रहा है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए है तो ये छोटा मोटा सदका देता है, अल्लाह की रज़ा के लिए फिर फ़र्ज़ ज़कात क्यों नहीं देता? रोज़ा चूँकि एक बातनी चीज़ है इसलिए हम उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक़ बिल्कुल इंसान के मख्फी हाल से है। समझ आ गई, बज़ाहिर समझ आ गई रमज़ान। तो ये एक हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसके ऊपर ये बात की है। आगे चलिए, तवज्जो है जनाब? थक गए हो तो बस चक करने। हाँ, ये तो मेरा मौजू इंज दा दाता हुज़ूर दे सदके के मैं सारी रात बैठे रहे। क्या ख्याल है? हुज़ूर फैज़ आलम के सदके से मेरा जो एमफिल है वो कश्फुल माजूब और रिसाला कुशहरिया पर है। समझ गए? अब आगे चलिए अगली बात, और ये तीसरी और आखिरी बात है, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह इस उम्मत के उन चीदा चुने हुए सिलेक्टेड हस्तियों में से हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस खित्ते बर्रे सग़ीर में अल्लाह ने अपने दीन की तबलीग के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के इबलाग के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती का इंतखाब किया है, दुनिया उसे दातारी हुजवेरी कहती है। नसब बेमिसाल हसनी सैयद हैं, हज़रत इमाम हसन पाक की औलाद से हैं। तवज्जो है जनाब की? मैं चलदे चलदे थोड़ी तवज्जो ली तुहाडी गल है, मैं कभी वक्त मिला तो फिर ये डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक ये सुना होगा उलमा से, सब सही बयान करते हैं, हमने भी बड़ी अरसे तक यही बयान किया कि मैदान करबला से बच कर आने वाले मर्द हजरात में सिर्फ एक थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। यही सुना है ना? वो भी इस वजह से कि आप बीमार थे, इस वजह से कि आप बीमार थे। और ये भी आपने सुना कि आगे फिर जितने सादात हैं उनकी सब की नस्ल मुबारक जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। ऐसी सुने हैं जरा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लख्ते जिगर नूरे नजर हैं हजरत इमाम हुसैन पाक के, है ना? मैंने अभी कहा है कि हजरत दातागंज बख्शरी हुजवेरी आप हसनी सैयद हैं। पहला सवाल यह है कि मुफ्ती साहब मैदान करबला में तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद से हैं, तो हसनी सैयद कितों आ गए? फिर आगे चलिए, हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, दोनों तरफ माँ बाप दोनों की तरफ से सैयद हैं। वो सवाल समझ आया? इसका मतलब यह है कि किसी जगह कहीं कुछ लोगों ने गड़बड़ की हुई है, तारीख को मसख किया है, तारीख के साथ जुल्म किया है, छुपाया है, अपनी मर्जी की तारीख बनाई है। अब सुनिएगा, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत जैद, ये भी मैदान करबला में उस मार के करबला में हजरत इमाम अली मकाम के साथ थे। ये जख्मी हो गए मैदान करबला में, जब बाकी शहजादों की तरह गए तो शदीद जख्मी हुए। आपके जो ख़ानदान के और ननिहाल के लोग थे वो जख्मी हालत में आपको उठाकर मैदान करबला से बाहर ले गए, यूं आप महफूज रहे। हज़रत इमाम हसन पाक की जितनी औलाद मुबारक है वो हज़रत ज़ैद से है जो हज़रत इमाम हसन के शहजादे। अब अगला सवाल फिर खड़ा है कि हज़रत इमाम हुसैन की औलाद पाक के सुबहान अल्लाह सर का ताज हैं, उनसे तो इमाम बने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इमाम बने 12 इमामों में से, क्या ख्याल है? इमाम जाफ़र सादिक भी बने, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी बने, समझ आ गई? इमाम अली भी बने, इमाम तक़ी भी बने, इमाम नक़ी भी बने, सारे। तो हज़रत इमाम हसन दी औलाद जो कोई भी नहीं। ये जुल्म है तारीख का, ये एक अलग चैप्टर है।
जो समझने वाला है, उम्मत के लिए गौर करने वाला है। तो आप हसनी सैयद हैं, हजरत इमाम हसन पाक की औलाद से हैं। और अगली बात सुने, सादात का हुजूर की उम्मत पर एहसान ही एहसान है, लेकिन बड़े एहसानात में से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की उम्मत को ख़ास तौर पर इस मगरिब में और इधर फिर बगदाद और इस एरिए में और बर्रे सग़ीर में 3 हस्तियों को दीन की तबलीग और इशाअत के लिए चुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो तीनों के तीने मौलाए कायनात अली और मुर्तज़ा के शहज़ादे, उधर सैयदना गौस पाक, इधर हुजूर दातागंज बख्शरी हुजवेरी, और फिर उन्हीं से आगे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो सादात का एहसान है, सादात का एहसान है हम सब के ऊपर कि अल्लाह ने हम सब को, हमारे बड़ों को, जहां से ईमान का सिलसिला शुरू हुआ है, उन्हें इन सादात की बरकत से ईमान की दौलत से सरफराज किया। आप अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े हाफिज, बहुत बड़े कारी, तवज्जो है जनाब। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में एक जगह फरमाते हैं, हज़रत कारी बिलाल साहब, आप फरमाते हैं कि कान जो कुछ सुनते हैं, कान जो कुछ सुनते हैं, उनमें सबसे अच्छी चीज कुरान है। कह दो सुभान अल्लाह। उनमें सबसे अच्छी चीज कुरान है। दिल जिसे समझते हैं, उन समझी जाने वाली चीजों में सबसे अच्छी चीज कुरान है। दिमाग जिसको सोचता है, उन सोची जाने वाली चीजों में सबसे अच्छी चीज कुरान है। जुबान से इंसान जो कुछ बोलता और पढ़ता है, उनमें सबसे अच्छी चीज अल्लाह का कलाम कुरान है। ये कुरान पाक से हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी मोहब्बत है। और ये तो आपको कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खित्ते बर्रे सगीर के सबा के सबसे बड़े कारी हैं, क़िरात सबा के। उनके बाद हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सारे के सारे अपने जमाने के कुरान के सबा के कारी हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी मैंने सारा बताया आपको कि दुनिया उसे अल्लाह का वली माने और कुरान पढ़ना ना आता हो, कुरान सही पढ़ना ना आता हो, ये कैसे मुमकिन है? दुनिया उसे अल्लाह का वली माने और उसे हदीस और तफसीर का इल्म ना हो, वो तो अल्लाह का वली बनता ही इन्हीं चीज़ों से है जो दर्जा बदर्जा मैंने बताया है। वो पहले इस निसाब को मुकम्मल करता है, फिर मुजाहदात की तरफ, इबादात और अपनी उस इखलास की मंजिल की तरफ मुतवज्जे होता है, जिसके नतीजे में अल्लाह का महबूब बनता है। और जो आयत मैंने पढ़ी है कि ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला फिर इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करता है। ये मेरी आपकी अल्लाह की अता से, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत ही है ना। अभी आने वाला उर्स 980वां उर्स होगा, 980वां उर्स आपको विसाल फरमाए हुए और यहाँ तशरीफ लाए हुए 1003 साल हो गए। क्यों कि 23 साल की उम्र थी या 31 साल की उम्र थी जब हुजूर दाता साहब यहाँ बर्रे सगीर में तशरीफ लाए। और फिर आखिरी बात कि जब सूफी वली उस अमल में और इखलास में कामिल होता है, जो बुनियाद है, अमल और इखलास में जब कामिल हो जाता है, इल्म में, अमल में, इखलास में जब दर्जा कमाल को पहुंच जाता है, तो फिर दर्जा महबूबियत अता होता है। और दर्जा महबूबियत के नतीजे में फिर अल्लाह ताला हदीस कुदसी में महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बनता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बनता हूँ जिससे वो चलता है। जब उस मंजिल को पहुंचता है ना, फिर उससे करामात जाहिर होती है।
फिर उससे करामात ज़ाहिर होती हैं। इस करामत को अगर समझ ना हो तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के एक इरशाद से आपको समझाता हूँ। हुज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये मेरी इस मारूज़ात का आखिरी जुमला है, आप फरमाते हैं कि फरीद ने 40 साल वो किया है जो फरीद को उसके रब ने कहा है। फरीद ने 40 साल वो किया है जो फरीद को उसके रब ने कहा। क्या कहा है? यतलू अलैहिम आयातिही युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। इल्म में कमाल, अमल में कमाल, इखलास में कमाल, वो सारी मंजिलें तय की अमल के जरिए से। कितना? 40 साल। फरमाते हैं 40 साल फरीद ने वो किया है जो फरीद को उसके रब ने कहा है। फरमाते हैं अब कुछ वक्त से ये हाल है, अब कुछ वक्त से, कुछ टाइम हुआ है, अब कैफियत ये हो गई है कि फरीद जो कहता है रब वो कर देता है। यही करामत है, यही करामत है। लेकिन एक करामत जड़ी ना, ये पिछे जरा गौर करो ना, 40 साल की मेहनत है, 40 साल की मेहनत है। इल्म, अमल, मुजाहदा, रियाजात, खिदमत, इखलास, 40 साल का सफर है। फरमाते फिर एक ऐसे मंजिल तक पहुंचे हैं, अब फरीद जो कहता है रब कर देता है। अब आपको खुद समझ जाना चाहिए, ज़माने हाल में सूफिया औलिया इसके दावेदारों को समझने के लिए मैंने एक जगह पढ़ा है कि 40 साल की उम्र होने से पहले, 40 साल उम्र होने से पहले अगर कोई विलायत का दावा करे तो वो झूठा है। हर चीज की एक उम्र है ना भाई, अल्लाह का एक निज़ाम है। एक दरख्त के ऊपर फल आना हो ना, तो अल्लाह ने उसका भी एक वक्त रखा है कि इतना टाइम, इतना बड़ा हो के इतने साल होंगे तो फिर ये फल लगना। और वो हर फलदार दरख्त का अलग निज़ाम है, अनाज का अलग है, फसलों का अलग है, फूलों का अलग है। तो ये विलायत का जो पौधा है, ये जो रूहानियत का पौधा है, इसका फल उतरना शुरू ही 40 साल उम्र होने के बाद होता है, इस शर्त के साथ कि उससे पहले कुछ सारे मामलात, ये सारी चीजें की हुई हूं। और उसकी बुनियाद याद रखें, न करामत है, न दुनियादारी है, न शोबाजी है, न दिखलावा है, न रियाकारी है, न दूसरों पर अपनी दुनियादारी का रोब डालना है। इसकी बुनियाद और असल कल भी अल्लाह का कलाम कुरान था और हुजूर की सुन्नत थी, और आज भी कुरान और सुन्नत ही है, और क़यामत तक कुरान और सुन्नत ही रहेगा। खत्म। दो टोक पक्की सीधी सी बात है, बाकी किसी चीज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई कुरान और सुन्नत के जो इतने बड़े बड़े आलिम मुफ्ती सारे मौजूद हैं, लेकिन ये दर्जा विलायत क्यों? भाई वो उस आगे बढ़े ही नहीं है, उस तरफ उन्होंने सफर किया ही नहीं है। क्या ख्याल है? वो उस मंजिल की तरफ आगे बढ़े ही नहीं हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उन मनाजिल को, उन तरबियती सुलूक के निज़ाम को, उस तरबियत के माहौल में वो गए ही नहीं हैं कि जहाँ पे जाकर उनकी नीयतों में इखलास पैदा हो। फिर क्या होता है? फिर अगर ये चीज़ ना हो तो फिर इल्म फितने का सबब है, इल्म नफरत का सबब है, इल्म जुदाई का सबब है, इल्म लोगों के अंदर वहशत का सबब है। लेकिन जब ये बरकत और ये नूरानियत हासिल हो जाती है तो फिर इल्म मोहब्बत का सबब बनता है, इल्म इज्जत का सबब बनता है, इल्म जोड़ने का सबब बनता है, इल्म तकरीम का सबब बनता है, इल्म अमन का सबब बनता है, और इल्म फिर दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत बनता है। तो आज इन्हितात का दौर है, हर चीज़ ज़वाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं में ये चीज़ भी है, उसमें भी इस्लाम का ये पहलू भी मौजूद है। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कश्फुल माजूब जब पढ़ी ना, तो उन हज़ूर दाता साहब की जो किताब है, उन्होंने फरमाया कि अगर कसेरा मुर्शिद कामिल पैदा न शवद, फरमाते हैं अगर किसी का मुर्शिद कामिल ना हो, उसको समझ ना आ रही हो कि यार मैं किसकी बैत करूँ,
फरमाते हैं परेशान होने की बात नहीं, अगर कोई नहीं मिलता तो टेंशन ना लवे, हुजूर दाता साहब की किताब कश्फुल माजूब पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको मुर्शिद कामिल अता कर देगा। या तो मिल जाएगा, ना भी मिले तो जो कुछ मुर्शिद कामिल देना ना उहदे नालों चंगा कश्फुल माजूब दे दे सी। इल्म, शऊर, तसव्वुफ, रूहानियत की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देगा। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका फैज़ान, आपकी जो निस्बत है वो यकीनन बड़े एज़ाज़ और बड़े इकराम की बात है। और ये खुसूसी लक़ब है जो अल्लाह की बारगाह से आपको अता हुआ है, दाता। ठीक है, ये अल्लाह के नामों में ये नाम है ही नहीं, अल्लाह के नामों में ये नाम है ही नहीं। ये हमें धोखा दें दें कि जनाब दाता तो सिर्फ अल्लाह है। तो कुरान में अल्लाह ने इसकी चलते चलते इसकी दलील अल्लाह ने फरमाया कि रऊफ़ इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ अल्लाह की ज़ात है। उसने अपने महबूब को कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम इला आखिरिल आया बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रहीम उसकी शान है और फरमाया मैंने अपने महबूब को भी रहीम बनाया। चलो ये तो महबूब की बात बहुत ऊंची है ना जनाब। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो सुनने वाला भी है, वो देखने वाला भी है। और बंदे को हर एक को पैदा करके काफिर मुशरिक को भी पैदा उसी ने किया। वो फरमाता है फजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमने उसे सुनने देखने वाला बनाया। भाई ये लफ्जी इश्तिराक है ना, लफ्ज एक जैसा है, फर्क क्या होगा? मौला तू अजली है, तू अबदी है, तू कदीम है, तेरी सिफात तेरी शान के लायक हैं, सब कुछ तेरा जाती है। बाकी जिसके पास जो कुछ है वो तेरी अता के साथ, तेरे देने के साथ है। जब ये फर्क हो गया तो शिर्क खत्म हो गया। जब ये फर्क हो गया तो शिर्क खत्म हो गया। इसलिए कि हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की आल के शहजादे हैं। और मकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है और फिर उसकी बरकत से देता तो अल्लाह ही है, लेकिन जब उनका वसीला देकर उनको दरमियान में रख कर उनके कदमों में खड़े होकर जब अल्लाह से मांगते हैं तो फिर अल्लाह अपनी रहमतों की लाज रखता है, अपने महबूब बंदे की लाज रखता है। और जो काम कहीं और ना हो रहा हो उनके कदमों की बरकत से अल्लाह उस काम को कर देता है। उनका फैज़ान जारी उसारी है। दुनिया उन्हें आज भी, हज़रत ख्वाजा अजमेरी जब हाजिर हुए फैज़ लेकर गए तो जाते हुए ये नारा लगाते हुए गए, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। इस शेर पर पूरी तकरीर है, बात समझ गए। लेकिन अब मैं आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालता। मैंने आपको बुनियादी तौर पर आज की इस कॉन्फ्रेंस में तसव्वुफ़, रूहानियत, उसके दलाइल, कुरान और सुन्नत से उसका इस्तिंबात, उसकी कुछ तारीख़ और उसके बाद फिर आगे चलते हुए उसके बुनियादी तकाज़े और हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके ज़िक्र पाक पर इस बात को ख़त्म किया है। अल्लाह ताला बज़्म गौसिया के तमाम अराकीन पर अपना करम फरमाए जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। और अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आप सबको माला माल फरमाए और हमें हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से माला माल करें और आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।